अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहली वीडियो का मैं आगाज़ कर रहा हूँ और जैसा कि पता है कि कल जो है वो न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसमें उन्होंने पीएमएस एडवर्टाइज़ किया है। और लास्ट टाइम जैसे आपको पता है कि ये केपीएससी जो है ये रेगुलर पीएमएस ऐड नहीं देता। और लास्ट जो ऐड आया था वो तकरीबन वो था वो 4/2020 का। उसमें वो दिसंबर में आया था, 1 जनवरी या इस 2021 उसकी आखिरी तारीख थी। उसमें भी इन्होंने तकरीबन रिज़ल्ट करते करते 4 साल लगा दिए और तकरीबन 2 साल जो है वो इसमें लगाए कि उन्होंने कोई पटिशन दायर की थी, ओवर एज का मसला आ रहा था। वो करते करते फिर 2022 के सितंबर में इसके पेपर हुए थे जो मैंने भी दिए थे और मैंने रिटर्न पास किया था। और उसके बाद मैं इंटरव्यू फेज़ में गया था, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी थी। तो अब जो तकरीबन 4 साल बाद दोबारा पीएमएस का ऐड आया है और तकरीबन इसमें तकरीबन 55 सीटें हैं, क्योंकि ज़ोन जो है वो एक और हो गया था इसमें। जैसा कि उन्होंने ये थोड़ा सा एरिया जो मालाकंड डिवीज़न में से काट के और मानसेरा और हज़ारा के ऊपर वाले कुछ ज़िलों को निकाल के एक अलहदा ज़ोन बनाया था। खैर हम इस बहस में नहीं जाते। अब इसका ऐड है जो 2025 का, मींस के ये 3 को आया था। अब इसकी तकरीबन लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी है। 20 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट होगी और ये ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई करना है आपने। केपी डोमिसाइल होल्डर्स फाटा उसमें इंक्लूडेड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और 5 बजे तक इसका टाइम होता है। 20 फरवरी शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा कोई आपने फ़िज़िकल अपना फॉर्म लेना है ना, सबमिट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करना है। अपने अकाउंट बनाना होगा और अप्लाई कर देना है। 1500 इसकी फ़ीस है और आप इजी पैसा कर सकते हैं, जैज़ कैश कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एटीएम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें मीज़ान है, लाइट बैंक है, जितने बैंकिंग है वहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। और बोल्ड में लिखना है, ये तो चलें आपने फॉर्म फिल करना है। ये क्या 55 सीट्स हैं इसकी। और इसमें इन्होंने इस तरह किया है कि बीए नॉर्मल चाहिए होता है, मतलब कि बैचलर आपका होना चाहिए 14 ईयर्स का। मींस कि आप अगर एफएससी की है और उसके बाद 2 साल का बीए किया है तो यू आर एलिजिबल। 45 फ्रेश सीट्स हैं, 10 लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस एड। इसमें ज़ोन 6 हैं तकरीबन। इसमें जो हैं वो तकरीबन मेरिट की जो हैं वो देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। मींस के जनरल जो हैं वो इसमें 8 हैं। विमेन की इसमें 5 हैं और डिसेबल जो हैं वो पिछली भी रहती हुई हैं, तो 3 इस्तीफ़ा प्लस 2 लेफ़्ट ओवर, तो 5 हैं। और माइनॉरिटी की हैं 10, 8 पिछली। और अच्छा, मैं जनरल चली गई, ये मेरिट की जाएंगी। और इसमें ज़ोन 1, ज़ोन 2, 3, 4, 5 एंड 6। ज़ोन 1 को इसमें 5 हैं, ज़ोन 2 की ज़्यादा होती हैं, इसमें 7 हैं। और 5 ज़ोन 3 की हैं। ज़ोन 4 की भी 5 हैं। 5 की कम हो गई हैं, ज़्यादती हुई है, ये इसमें 4 आ गई हैं ज़ोन 3। ये ज़ोन नहीं वैसे बनना चाहिए था मेरी ओपिनियन में, ये ज़्यादती की है ज़ोन 6 बना के उन्होंने। ज़ोन 5 के साथ ज़्यादती हुई है अल्टीमेटली। और ज़ोन 4 को जो ज़िले निकाले हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दिया है, मेरे ओपिनियन में नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इस तरह का ये टोटल होगा। ये जो है वो BPS 17 होता है, आपको पता है। और जब आप PMS होता क्या है बेसिकली, ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, ये प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है। और आप या फील्ड में जाते हैं उसमें, या आप एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ही लगते हैं ज़्यादातर, या आप एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू लगते हैं, और या फिर आप अगर ऑफिस में आएँ तो आप फिर SO लगते हैं। ज़्यादा मैं तो प्रेफरेंस फील्ड ही क्यों करता हूँ,
और फील्ड की जो जॉब है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें अलाउंस भी होता है, मैं आपको बता दूं। तो तकरीबन स्टार्टिंग पे आपकी अगर चलें वो फिर आपको बाद में बताएंगे। आपको ये पता है कि जो मेन जो स्टेक होल्डर होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी में तो वो CSPs होते हैं। बस जो PMS जो है इसकी अपनी वर्थ है, और आपको पता है कि अगर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा के मिला के, तो उसमें ठीक ठाक जो है ना वो पावरफुल और अथॉरिटी वाली सीट्स होती हैं ये। चलें, और इसके साथ साथ जो हैं वो PMS के साथ साथ इस दफ़ा एक्साइज़ की सीट्स भी आई हैं। ये भी बता दूं कि मैं जो हूँ वो तहसीलदार में भी मेरी जो है वो एलोकेशन हुई है, और जो एक्साइज़ में भी जो लास्ट जो एग्ज़ाम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एलोकेशन हो गई थी। मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो बड़े अच्छे नंबर आए थे उसमें भी, तो आप गाइड कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट है, इसमें तकरीबन 22 पोस्ट्स इन्होंने एडवर्टाइज़ की हैं। इसमें सीट का नाम इन्होंने AETO रखा है, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, BS 17 की सीट है ये। ये मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। इसमें एक्साइज है, टैक्स है, नारकोटिक्स है, तो शशका बहुत है इस डिपार्टमेंट का। पे जो है ना वो पे नहीं अच्छी। ये मैं आपको बता दूं कि पे नहीं है इनकी, अलाउंस नहीं है इस डिपार्टमेंट के लिए। नॉर्मल जो ग्रेड 17 की है वही तनख्वाह होगी, रेपुटेशन है लेकिन पे नहीं है, क्योंकि आप ये यूनिफॉर्म जॉब होती है, उसका अपना शशका होता है। इसमें वही 14 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए। अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक दफ़ा इन्होंने ज़्यादती की है कि जो कह रहे थे कि एज जो है वो की है, एज नहीं है, एज जो है वो सिर्फ 21 से 30 साल रखी है। इसे मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से जो है ना वो लोग जो है ना वो आगे और जिन्हें एज की रिलैक्समेंट मिल सकती है। बाकी एज 30 है। पहले सुना था कि कोई ऑर्डर आया है कमीशन जो करारदाद पास की है उस पर इन्होंने अभी तक कोई अमल नहीं किया। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो ओवर एज हैं वो भी अप्लाई कर दें, मे बी जो है वो 35 वाला जो है वो अपर लिमिट जो है वो एक्सेप्ट कर लें। और हु हैज़ obtained a 3rd डिवीजन और D ग्रेड, 3rd डिवीजन भी जी चलेगी, 3rd डिवीजन भी चलेगी इसमें। और इसमें जो एज है वो 21 to 32 है, सॉरी 20 to 32 है। ग्रेड 17 होगा, बोथ मेल एंड फीमेल। इसकी जो है वो तकरीबन 22 सीट्स हैं, और इसमें मेरिट की रखी हैं इन्होंने 4, जोन 1 2 3 4 5 एंड 6। जोन 1 की 3 है, 2 की 3 है, 3 की 3 है, जोन 4 की 2 हैं, 5 की 2 हैं और 6 की 2 हैं। तो ऐसे इन्होंने कैटेगराइज किया है। 3 मेरिट पे तो चलें आप इस पे compete करें और साथ अपने जोन पे compete करें। और वीमेन को अलहदा से दिया है 2, और माइनॉरिटी दी है, डिसेबल नहीं है जी, माइनॉरिटी 1 सीट थी। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं कि वीमेन के लिए जो है ना वो बहुत चांस है। अब क्योंकि तहसीलदार में जब मैंने एग्ज़ाम दी उसमें भी लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, एक्साइज में भी थी, PMS भी थी। आधी आधी तकरीबन जो है ना वो लड़कियां आ रही हैं, तो ओपन मेरिट भी आ रही हैं। अपनी सीटें तो वो ले ही रही हैं, लेकिन ओपन मेरिट भी आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं यहाँ के एक रिटन एग्ज़ाम होगा, दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा। आपने अप्लाई अलहदा करना है, ठीक है। अप्लाई अलहदा करेंगे, एग्ज़ाम एक ही होगा। और 1 जनवरी जो है वो 1 जनवरी 2025 आपकी डेट होगी रेकनिंग। मीन्स के उस डेट तक अगर आपकी क्या एज है, अगर आप एलिजिबल हैं कि नहीं। 2 साल की एज लिमिट दी जाती है। मैं आपको जो बता रहा था एज रिलैक्सेशन, वो 2 साल की दी जाएगी। किन किन को? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, डिसेबल को, और बैकवर्ड एरियाज़।
अब मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं जिनकी प्लस 2 साल जो है वो कंटिन्यू सर्विस होगी, ठीक हो गया। और डिसेबल को और जो बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ की है कि मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी अप टू 10 ईयर्स। हाँ, AETO के लिए थोड़ा सा अलहदा किया है कि डिसेबल्ड persons, widows, divorced, and government servants who have completed 2 years and up to 3 years for candidates belonging to backward areas specified in appendix। बैकवर्ड एरियाज में आपको पता है कि ये ऊपर काला ढाका और ये इस तरह के एरिया आते हैं। टेन ईयर्स डिसेबल, विडो, डाइवोर्स्ड एंड गवर्नमेंट सर्वेंट। 3 years बैकवर्ड एरियाज के लिए, 10 साल की सर्विस, वेरी गुड। और इसमें आपको ये बताऊं कि बस ये दिया है इसमें। आपने कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए उस ज़िले का। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। होता ये है कि शायद ये स्क्रीनिंग लें, ठीक हो गया, फिर रिटर्न लें, फिर साइकोलॉजिकल लें, वो एक ही चीज़ होती है। साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू आगे पीछे ही हो रहा होता है, फाइनल इंटरव्यू। अब इसमें ये मुझे जो लगता है ना, इसमें कितना टाइम लगाएंगे ये। अगर ऐड आया तो ये जाके मई में भी हो सकता है और अक्टूबर तक शायद लें। फिर ये हॉल्स के और उस चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर ये आप 3-4 महीने बाद लेंगे, मे बी ये फैब हो जाए अगली। लेकिन उसमें CSS है तो ये शायद ना हो, इस साल के एंड में हो सकता है। या अगर ये यहाँ पहले यहाँ स्क्रीनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ अगर ये अक्टूबर टू नवंबर या दिसंबर में अगर ये करें, मे बी ये रिटर्न ले सकते हैं। फिर आगे का प्रोसीजर है वो, फिर रिज़ल्ट आएगा। पता नहीं, हमारा भी बहुत साल हो गया था उसमें रिटर्न का रिज़ल्ट आते आते। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू फिर टाइम लगता है। बस तैयारी करें। और मैं आपको थोड़ा सा जोन के बारे में बताता हूँ कि जोन इन्होंने कैसे किए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जोन में मैं आपको बताऊं कि जो जोन 1 है ना, इसमें तकरीबन फाटा आता है, फाटा के ज़िले आते हैं। बाजोड़, मोहम्मद, खैबर औरकज़ई, कुर्रम, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, लोअर साउथ वज़ीरिस्तान, ट्राइबल सब डिवीजन्स। ट्राइबल सब डिवीजन्स भी हैं ना, जैसे बन्नू की, डीआई खान की, घाट की। इसमें पेशावर आता है, सेंट्रल एरिया KP का। नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, इसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं। गदून को इसमें डाला इन्होंने। ये मालाकंड है, इसमें स्वात है, स्वात, मालाकंड, दीर, अपर, लोअर चित्राल, लोअर चित्राल। और ये कोहाट वाला है, कोहाट, डीआई खान, बन्नू, लक्की और करक, हंगू, ये हज़ारा है। मेरा जोन भी यही है। 6 में जो उन्होंने अलहदा किए थे वो जोन 4 से शांगला, बुनेर, टांग को भी इधर ले आए हैं। बैकवर्ड एरिया और स्वाबी, गदून तहसील, 3 मेन ज़िले हैं, 4 तो 3 है, हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद और बटाग्राम। कोहिस्तान, लोअर अपर 2 किए हुए हैं, खाम खा 2 किए हुए हैं। कुलाई पालस हो गया, छठे में डाल दिए। तो इस तरह का ये बनते हैं। नहीं सॉरी, 6 में जो है ना वो हज़ारा में 3 ही हैं, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा। 6 में बटग्राम, कोहिस्तान, लोअर अपर, कुलाई पालस, तोरगर। शांगला को वहाँ से निकाला है, तोरगर को लेके आए हैं, बुनेर,
और टांग को उधर से इधर ले आए हैं 4 से, तो ऐसे बना के इन्होंने ज़ोन 6 बना दिया है। खैर जी, ये थी जो वीडियो पीएमएस एडवर्टीज़मेंट के बारे में। और सीट्स अच्छी हैं, आप लोग तैयारी करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर किसी ने तैयारी नहीं शुरू की तो उसे शुरू कर लेनी चाहिए। और ठीक ठाक अगर फ़र्स्ट टाइम दे रहा है तो मेरा ये मशवरा है कि कभी भी ये ना सोचें कि मेरी तैयारी नहीं है, तैयारी करके दें। मैं कितने पानी में हूँ, ये 4-4 साल बाद एड्स आते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, एज निकल जाएगी, आप दें, फटाफट दें। मैंने सीएसएस की तीनों अटैम्प्ट्स एक साथ दी थी, आप फ़ौरन अटैम्प्ट्स दें। और साथ केपीएससी की मैंने नहीं दी, एक ही अटैम्प्ट दिया मैंने। स्क्रीनिंग और प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आगे तक गया हूँ। फिर तहसीलदार एलोकेशन है, फिर एक्साइज एलोकेशन है, फिर एडीएफआई एलोकेशन है, फिर इंस्पेक्टर एफआई एलोकेशन है आफ्टर सो मैनी एग्ज़ाम्स। सो आप भी तैयारी करें और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, अभी आप अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।